welcome to my YouTube channel. In today we will discuss about the fund based accounting in NPO. फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बेसिकली हमको करना क्या होता है, तो हमको केवल एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है जो कि फंड से रिलेटेड है। तो हमें उसमें क्या करना होता है, फंड की अकाउंटिंग करनी पड़ती है। अकाउंटिंग मतलब उसके फंड से रिलेटेड कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड हमें उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग की जो अकाउंटिंग हम करते हैं फंड की, तो ये हम करते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। बिकॉज क्योंकि फंड जो होता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, दैट्स वाई जो है हम फंड की जो भी ट्रीटमेंट करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, वो उसकी बैलेंस शीट में करते हैं। फंड देख लेते हैं हमें कितनी तरीके से मिल सकता है। तो फंड हमें एक जनरल फंड भी मिल सकता है और एक स्पेसिफिक फंड मिल सकता है। जनरल फंड बेसिकली फॉर द जनरल पर्पस टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है स्पेसिफिक फंड जो पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक पर्पस। अब देख लेते हैं बेसिकली जनरल फंड का क्या ट्रीटमेंट करना पड़ता है हमें। तो फर्स्ट ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड आएगा, बिकॉज है तो फंड तो लाइबिलिटी साइड तो आएगा ही, ठीक है। और अगर हम इस जनरल फंड को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये एसेट साइड पे भी शो हो जाएगा। जितने रुपए की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतने रुपए से ये एसेट साइड में शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर उस इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो मिला हुआ फंड है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। अब देखिए स्पेसिफिक फंड जो होता है वो दो पर्पस के लिए मिलता है, या तो रेवेन्यू पर्पस के लिए मिल रहा है हमें, या कैपिटल पर्पस के लिए मिल रहा है। तो अगर रेवेन्यू पर्पस के लिए मिल रहा है तो देखिए उसका एक अलग ट्रीटमेंट होगा, और अगर एक कैपिटल पर्पस के लिए मिल रहा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, और उसी हिसाब से उसके क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। अब जो डोनेशन हमें रेवेन्यू पर्पस के लिए मिला है उस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, प्राइस फंड 80,000 है and 10% prize fund invested on 1st April 2019 80,000 and donation for prize fund is 12,000, prize awarded 14,000 and interest received 4,000, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो जो भी सबका ट्रीटमेंट होगा पहले लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ओपनिंग फंड, ओपनिंग प्राइस फंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग प्राइस फंड देखेंगे कितना है, तो वो है 80,000, ठीक है। उसके बाद जो भी अगर हमें डोनेशन मिली है, जो भी रिसीट मिल रही है, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और जो भी एक्सपेंस हो रहा है इस पर्टिकुलर प्राइस से रिलेटेड उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए अब क्या है, जो इस प्राइस फंड का अमाउंट है इसको हम इन्वेस्ट कर दे रहे हैं बाहर। तो इन्वेस्ट कर देंगे तो हमारे लिए तो एक एसेट्स बन जाएगा। तो हम इधर लिख देंगे प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कितने हज़ार की है, 80,000 कर रहे हैं, ठीक है। हाँ आप आगे पढ़ते हैं, डोनेशन मिल रहा है प्राइस फंड के लिए। तो जो भी गाइस डोनेशन मिलेगा हम उसको ऐड कर देंगे इधर पे, डोनेशन फॉर प्राइस फंड, ठीक है। जो भी डोनेशन मिलेगा उसको ऐड कर देंगे 12,000। जो भी ट्रीटमेंट मैं यहाँ बता रहा हूँ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी है वो इतना ही होएगा, इसके बाहर कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है। जो बता रहा हूँ वो सिंपल यही ट्रीटमेंट होगा। अब देखिए प्राइज़ अवॉर्डेड। अब देखिए आप जब प्राइज़ जो अवॉर्डेड, जैसे जो फर्स्ट विनर होता है गेम में, सेकंड विनर होता है, उनको हम प्राइज़ देते हैं तो उसमें हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो हम लेस कर देंगे बिकॉज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो प्राइस फंड से डिडक्ट कर देंगे। प्राइज़ अवॉर्डेड 14,000, ठीक है। अब देखिए हमें क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ये 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट उसका नाम है, उस इन्वेस्टमेंट का नाम है, ठीक है। तो इस पे हमें जो है 4,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब एक चीज़ देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट किया कब था, 1 अप्रैल 2019 को। अब जब हमने 1 अप्रैल स्टार्टिंग द ईयर के स्टार्ट में अगर किया था इन्वेस्टमेंट, तो भाई हमें तो फुल इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1 साल का। बट यहाँ पे देखिए 4 ही हज़ार मिला है, मतलब ये तो 6 महीने का मिला है। अगर हम 80,000 का 10% निकालते हैं तो 8,000 होता है, बट यहाँ देखेंगे तो 4 ही हज़ार मिला है। तो यहाँ जो है हम ये जो आज जो 4,000 बाकी का है वो तो एक्रूड हो जाएगा, तो हम यहाँ एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से उसे लिख देंगे, बिकॉज वो हमारे लिए एसेट्स होता है। नहीं 4,000, ठीक है। 4,000 हमारा एक्रूड है और हमें 4,000 रिसीव हुआ है। जो ये बाकी का जो ये हमें इंटरेस्ट मिला है 4,000, उसको ऐड कर देंगे
इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब देखिए जो 4,000 हमको नहीं मिला है उसको भी हम ऐड कर देंगे, एक्रूड है अभी, ठीक है। 4,000 4,000, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने टोटल कर दिया है इसका। लाइबिलिटी साइड का 86,000 आ रहा है एंड एसेट साइड का 84,000 आ रहा है। अब आप इस पर मत कंफ्यूज होइएगा कि बैलेंस शीट तो हमारी इक्वल आती है लाइबिलिटी और एसेट साइड, और यहाँ तो ये इक्वल नहीं है। तो अब मैं फिर बता देता हूँ कि ये केवल एक एक्सट्रैक्ट है, मतलब एक पार्ट है बैलेंस शीट का, दैट्स वाई ये इक्वल नहीं है, ठीक है। अब सेकंड में देख लेते हैं, अगर हमें डोनेशन मिला है कैपिटल एक्सपेंस पर्पज़ के लिए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। और कैपिटल एक्सपेंस पर्पज़ को हम ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स भी कहते हैं, बिकॉज इस डोनेशन से क्या होगा, हमारा एक एसेट्स क्रिएट होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन पढ़ने से। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर वॉज 6 लाख एंड द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली क्या है कि 6 लाख रुपए जो है हमारा एक्सपेंड हो चुका है, और लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन जो है वर्क इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। पवेलियन फंड एज ऑन 31 मार्च 2019 8 लाख, ठीक है। और डोनेशन मिलता है 10 लाख रुपए उसी ईयर में। कैपिटल फंड का जो बैलेंस दिख रखा है वो 20 लाख दे रखा है। अब इसे देख लेते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर पे कैपिटल फंड का बैलेंस लिख देंगे। कैपिटल फंड का बैलेंस हमारा कितना है, 20 लाख रुपीज़, ठीक है। अब हम पवेलियन फंड का बैलेंस लिख देंगे नीचे। पवेलियन फंड हमारा कितना है, 8 लाख रुपीज़, ठीक है। अब जो है एक्सपेंडिचर हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन ड्यूरिंग द ईयर, 6 लाख का जो है कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो इसमें से 6 लाख हम लेस कर देंगे। अब ये जो 6 लाख लेस करेंगे ये कहाँ पे, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। छः लाख, ठीक है। और जो ये 6 लाख इधर ये खर्च हो गए हमारे, इससे एक एसेट्स क्रिएट हो जाएगा पवेलियन वर्क इन प्रोग्रेस, 6 लाख का, ठीक है। अब जो ये ट्रांसफ़र हुआ है इधर से पवेलियन फंड से, ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में, ठीक है। पवेलियन फंड, छः लाख, इसका यहाँ से माइनस होके कैपिटल फंड में ऐड होने का मतलब ये है कि एक तरीके से ये हमारा कोई जो हमारा 6 लाख के खर्च हुआ है, ये हमारा कोई एक्सपेंस नहीं हुआ है, इससे भी एक तरीके का हमारा एसेट्स क्रिएट हुआ है, जिससे जो कि हमारी कैपिटल बढ़ गई है। दैट्स वाई मैंने इधर प्लस किया है। ये कोई एक्सपेंस नहीं है हमारा, बस खर्च हुए हैं पैसे, बट इसके बदले में हमारा एक एसेट्स क्रिएट हो गया है। जब एसेट्स क्रिएट होता है तो कैपिटल फंड, कैपिटल तो बढ़ के ही दिखती है, तो इस मारे मैंने ये इधर प्लस किया है, और यहाँ से तो इससे डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल बैलेंस हो जाएगा इसका 26 लाख। ये इधर जो है इसका बैलेंस हो जाएगा। और देख लेते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख, द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस पवेलियन फंड 8 लाख। हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, इधर ये डोनेशन मिला है 10 लाख का, तो ये जो डोनेशन होगा ये पवेलियन फंड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। डोनेशन जो है ऐड हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। तो इसका टोटल कर दिया है मैंने। इसका लाइबिलिटी साइड 38 लाख आ रहा है एंड एसेट साइड 6 लाख आ रहा है। फिर मैंने बताया वही कि अगर ये बैलेंस शीट इक्वल नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज ये केवल एक एक्सट्रैक्ट पार्ट है, ठीक है। बैलेंस शीट का केवल एक भाग है, तो इसमें कोई इक्वल नहीं होएगी लाइबिलिटी और एसेट्स, ठीक है। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो डोनेशन मिली है और जिस पर्पज़ के लिए मिली है वो उस पर्पज़ को पूरा
मतलब फिलफिल नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल अगर डोनेशन मिली है मुझे 50 लाख रुपए, और जो मेरा वो पर्पज़ फॉर इधर इधर पे क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स था, ठीक है। मिली मुझे डोनेशन 50 लाख है, और जो कंस्ट्रक्शन में खर्च हो गए हैं वो 60 लाख खर्च हो गए हैं। जो ये एक्स्ट्रा 10 लाख खर्च हुए हैं, अब ये कहाँ से लेंगे, तो ये हम लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड से, ठीक है। और सेम रेवेन्यू वाले एक्सपेंस वाले पर्पज़ के केस में भी यही होएगा कि अगर स्पोर्ट्स फंड मिला है स्पोर्ट्स कराने के लिए, और स्पोर्ट्स में हमारे मान लो 50,000 का हमें स्पोर्ट्स फंड मिला है, ठीक है, और स्पोर्ट्स में हमारे 60,000 खर्च होते हैं, जो 10,000 बाकी का है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट से चार्ज कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें।